आसनों में बैलेंस हमको कैसे करना है। जैसा एक हाफ श्लोका है भगवत गीता में, समत्वम योग उच्यते। समत्व मीन्स एक बैलेंस में रखना अपने आप को, बैलेंस से बोलना, बैलेंस से सुनना, बैलेंस से देखना, बैलेंस में हेल्थी रहना, बैलेंस में खाना, बैलेंस में सोचना। कहीं भी अनबैलेंस हुआ, अनबैलेंस नहीं, वो डिसबैलेंस हो जाएगा शरीर का। तो ये तो होती है एक आध्यात्मिक चीजें और थ्योरेटिकल चीजें, लेकिन आज हम करेंगे प्रैक्टिकल बैलेंस। प्रैक्टिकली बैलेंस में आसन आएंगे। अब कितने प्रकार के आसन होते हैं? बैलेंस योगा स्पेशल जो क्लासेस होती हैं, ओनली बैलेंस टीचिंग। व्हाट इज द बेनिफिट? For balance yoga, why we do balance? Today you will know benefit and loss always after. किसी भी चीज का लाभ पहले नहीं मिलता और उसका नुकसान भी कम मिलता है जब हम उसको यूज्ड करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, या उसको धारण करते हैं, या उसका भोग करते हैं, या उसको सीखते हैं, या उसके रास्ते पे चलते हैं, जो भी आप बोल सके। नुकसान भी और फायदे भी उससे करने से पता चलेगा, जिसको कर्म योग बोलते हैं। जैसे कर्म की चिंता मत करो, सॉरी, फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करो। क्यों पहले बताया गया है ये? कर्म करने के बाद ही फल मिलेगा। कैसा फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा, वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आज हम बैलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। बैलेंस योगा, कितने प्रकार का बैलेंस योगा होता है, आसना होते हैं, वो मैं आज आपको मिक्सअप कराऊंगा। palm balance, elbow and palm both balance, head balance, chin and palm balance, hip balance, toes balance, feet balance, knee balance, head balance, shoulder balance, stomach balance। ये वेरिएशंस हैं। अब इन पार्ट्स को, शरीर के अंगों को एक अच्छे सांचे में ढाल के एक अच्छे आसन में स्थिर होके आसन करना है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, कई कई घंटे निकल जाते हैं बैलेंस को समझने में, बैलेंस के क्लासेस में, बैलेंस के सेशंस में। और बैलेंस दिमाग से होगा। बैलेंस आसन में ही दिमाग चाहिए, चाहे बैक बेंडिंग में थोड़ा बहुत दिमाग, मोटा दिमाग भी चल जाएगा, लेकिन यहां शार्प माइंड होना चाहिए। जो शूट करते हैं शूटर्स, वो क्या है? वो ये ही बैलेंस है। यहां से यहां आया, आंखों ने देखा, दिमाग ने सोचा, उंगली ने दबाया, आंख, मस्तिष्क और उंगलियां, ट्रिगर। जब तीनों मर्ज होंगे तो शूट होगा।
तीनों में अनबैलेंस होगा तो शूट अलग होगा, गलत जगह पे जाएगा, टारगेट स्ट्रेट नहीं होगा। या तो ट्रिगर हिल गया है आपका अंगूठा कहीं से, या बिंदु हिल गई है, या आंखें आपकी झपक गई हैं, या दिमाग कहीं से झपक गया है। तो इन चीजों को बैलेंस में रखना है, वही योग आसन है। योग आसन को भी बैलेंस में रखना। अगर ट्री पोज में खड़े हुए हैं तो खड़े एकदम स्टेबल, हैंड स्टैंडिंग में खड़े हुए हैं तो एकदम फुल स्टेबल, एल्बो स्टैंड तो फुल स्टेबल, फीट पे अगर सीधे खड़े हुए एकदम सावधान की पोजीशन में, फुल अलाइनमेंट, वो कहा जाएगा परफेक्शन इन पोस्चर, इन बैलेंस। अब हम आसन स्टार्ट करेंगे, सभी आसन करेंगे जो भी मिक्सअप होगा, और उसके बाद कोर्स पूर्णता की तरफ जा रहा है। आपका कोई स्पेशल योगा पोज हो बैलेंस का, आपको उसके बारे में पूरी हिस्ट्रोलॉजी जानना हो, एक तरीके से आपको उसके बारे में कुछ गहराई में जानना हो, आपका वो आसन लगता नहीं हो, होता नहीं हो आपसे, तो उस स्पेसिफिक आसन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम योग अभ्यास शुरू करेंगे। अपने अपने जगह से सेटल हो जाइए। पहले हम सभी बैठने वाले करेंगे, फिर हम खड़े होने वाले करेंगे। दोनों पैर खोलेंगे सामने, एंकल्स को स्ट्रेच करेंगे आगे पीछे, कंटिन्यू, बहुत धीरे धीरे, आराम से, ध्यान पूर्वक, जेंटल जेंटल। रोटेट बोथ साइड्स 10-10 बार। पंजे जितने फ्लेक्सिबल होंगे, जितने ताकतवर होंगे, इतने ही आप आसन को अच्छी तरह से होल्ड कर पाएंगे, जो भी आपका आसन पंजे से होगा या पैर पे खड़े होने का होगा। दोनों पैर मोड़िए, लंबा गहरा सांस भरेंगे, टर्न राइट बैक, गो डाउन, परफेक्ट। Gently come up, change. तीन तीन बार करेंगे, धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे में, एकदम झटके से कुछ भी नहीं करना है, बहुत स्थिर में। आप 5 सेकंड तक रुक सकते हो, 2 सेकंड 3 सेकंड लगाइए जाने में, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ना नहीं है, उसको जानना है, उसको ज्ञान प्राप्त करना है आसन का। जब आप आसन का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसमें समय लगेगा। किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने में, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसमें समय व्यतीत कीजिए, अपना टाइम उसमें स्पेंड कीजिए, उसकी जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं आसन कहीं भी मोड़ दिया तोड़ दिया, पता ही नहीं है क्या हुआ है, भूल गए। उसको जानना है कहाँ मसल स्ट्रेच हुई है,
इसीलिए आपको एनाटॉमिकल बेसिक नॉलेज होनी आवश्यक है। एंड फॉरवर्ड, गो डाउन, घुटने बाहर मत खोलना, वहीं की वहीं आगे जाइए, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। बैक इसमें हंच होती है, तो उसमें ज्यादा ओवर हंच मत कर लेना, ठीक है, बहुत आराम से। वेरी गुड, कम अप। अब यहीं से हम शुरू करेंगे, पहले एक बटरफ्लाई और कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस। आराम से सीधे बैठेंगे, करते रहिए अप एंड डाउन, स्लो स्लो, जेंटल जेंटल। गुड। अब धीरे से अंगूठे को पकड़िए, सीधे पैर को आगे कीजिए, उल्टे पैर को अपने उल्टे कान से छुपाइए, कमर सीधी, सीधा पैर सीधा, और सीधी एल्बो सीधी। आपको मैं साइड व्यू भी दिखाऊंगा, आप मेरा साइड व्यू भी देख सकते हैं। ये हिप बैलेंस में आएगा, देखो मेरी कमर भी सीधी है और मेरी कोहनी भी सीधी है और पैर भी सीधा है। हंचिंग में मत ले जाना, ये मत करना, ऐसे ये रखना। ये जितना भी हो सके, जितना आप रुकेंगे आसन में, जितना आप ध्यान पूर्वक करेंगे, जितना आप उसको समझेंगे, इतना ही आप ज्यादा देर रुकेंगे। बस ये ध्यान रखो, जितना आपने भाग दौड़ किया आसन में, इतनी आपकी भाग दौड़ असफलता प्राप्त करेगी। फिर चेंज करना है। अब दूसरा, कमर जितनी हो सके सीधी, उल्टा पैर सीधा, कान से टच करो। बैलेंस के प्रति सजग रहो। जितने आप बैलेंस के प्रति सजग रहेंगे, इतने ही आपकी मानसिक स्थिति बैलेंस में आएगी। बैलेंस के आसनों का मानसिक स्थिति पे बहुत असर पड़ता है। अब इसी में ये उठाएंगे, अगर दोनों पैर थोड़ी सी टच होते हैं तो ठीक है, और नहीं तो इतना ही रोक के रखें, लेकिन स्पाइन सीधी। आप मेरा साइड व्यू भी देख सकते हो। ये सारे हिप बैलेंस वेरिएशंस में आते हैं। देखो, जितना आपसे उचित हो सके, मैं तो बार बार इंस्ट्रक्शंस देता रहता हूं और करता भी रहता हूं, तो इतनी स्थिति नहीं बन पाती है, लेकिन आप पूरा फोकस अपनी बॉडी पे है, क्योंकि आप बस सुन रहे हैं मेरा। जो अंगूठे नहीं पकड़ सकता है पैरों के, वो ऐसे फीट उठाएंगे और ले जाएंगे। अब कानों से टच करेंगे। जो कर सकता है, मेघना कर सकती है, जो भी कर सकता है, ध्यान पूर्वक, तसल्ली पूर्वक। मैंने तो टच कर लिया, आप करने की कोशिश करो, इतना भी काफी है। छाती के सेंटर में टच कर सकते हो अपने अंगूठे को, जैसे पोजीशन करते हैं इसमें सेंटर में टच कर सकते हो।
बहुत सारी वेरिएशन है। जिस दिन आपने बेसिक वेरिएशन ये सीख ली, उस दिन आप एडवांस करेंगे। मैं आपको एडवांस भी कराऊंगा यहाँ, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्प्लिट के साथ कर देंगे। इसमें ये ध्यान रखें, पैर के अंगूठे को पकड़ो, पंजे को बाहर से पकड़ो, भीतर से पकड़ो, एंकल पकड़ो, समझना। 4 वेरिएशंस बताई हैं मैंने। There is not any variation compulsory. All variations are compulsory according to your comfortable. If you are comfortable to catch whole toes, you can. Inside feet also can, outside feet also can, ankle also can. What is the important key point here? That is, example, I hold inside feet. My spine, my knee should be straight. This is the main important thing here. If you're holding anyway and you are hunching like this, bending your knee, you are not perfect on the posture. आसन की स्थिति पे ध्यान देना है। स्थिति का यहां मतलब है रुकने पे, उसकी स्थिरता पे। अब मैं आपको साइड व्यू दिखाऊंगा इसी में। अब मैं बिग टो को पकड़ के करूंगा, देखो एकदम फिक्स मिलेगा, एकदम फिक्स, कहीं से भी आप चेक कर लेना। और कितनी ही देर रुकवा लेना जितना आपका मन करे। यहाँ दीवार आ रही है, मैं थोड़ा और आगे आता हूं, देखो एकदम फिक्स है, एल्बो स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। कितनी भी देर रुका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसमें मैं गिरता नहीं हूं, कितना ही शेक होगा गिरूंगा नहीं, कितना ही शेक करा लो। देखो ये स्थिति बनानी है आपको। कब बनाएंगे? तब आपके हिप स्टेबल होंगे, हिप बोन स्टेबल होगी, और आपका कंसंट्रेशन पावर फुल स्ट्रांग होगी। एंकल से पकड़ के देखो, जिनकी स्टिफनेस है वो एंकल पकड़ लो, काफी है। देखो देखो एंकल भी पकड़ लिया मैंने, देखो पूरा खींचा। इसका पूर्ण आसन क्या है पता है? इसकी एडवांस स्टेज, आपको गर्दन बेंड करनी है। ये बैलेंस में डीप में है। जब आप गर्दन पीछे बेंड करेंगे, ध्यान रखें, कमर सीधी, घुटने सीधे। आगे भी आ सकते हैं, देखो इतना रखो आलोक जी, इतना रखो, ऐसे खुलते चले जाएंगे। ये आपके ऊपर है। एंकल पकड़ो, कौन कह रहा है? आप देखो आलोक जी ने कर लिया, एंकल पकड़िए। जितना आपसे सुखपूर्वक हो सकता है। वेरिएशन सारी मैंने आपको बता दी है। कंफर्टेबली जो भी आपको उचित लगता हो, आपको फोर्स देना है। आपका बैलेंस बहुत अच्छा है, आप स्प्लिट में फोर्स देना चाहते हैं। फोर्स अंगूठे से नहीं लगेगा, एंकल पकड़ने से नहीं लगेगा, कॉमन सेंस से लगेगा। कॉमन सेंस क्या है? ऐसी कौन सी अच्छी ग्रिप है जो ग्रिप मेरे को फोर्स देने में हेल्प करे? और वो ग्रिप कौन सी आपको खुद चूज करना है। फोर्स का मतलब आप पीछे कितना बेंड कर सकते हो। अब पीछे बेंड करने के लिए तो यहां से फोर्स ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे पुल तो नहीं होगा, नहीं पकड़ने से होगा। तो ये इंटरनल, अंदर से ऐसे पकड़ना है। जो ज्यादा रुक सकते हैं लेकिन वो स्प्लिट कम कर पाते हैं, तो उनको फोर्स देना है। देखो
अब देखो मैं फोर्स दे रहा हूं, मेरे से पीछे चले गए हैं मेरे पैर, मेरी स्पाइन से भी पीछे हैं। देखो देखो, ये स्विंग किया मैंने, ये फोर्स दिया है। अगर मैंने ऐसे हंच करके फोर्स कर दिया, देखो जैसे वंशज कर रहा है ऐसे, लाभ नहीं नुकसान प्राप्त करूंगा, हानि प्राप्त करूंगा। इसीलिए कमर का अभ्यास बहुत जरूरी है। कमर जितनी स्ट्रांग होगी इतनी ही अच्छी तरह से होल्ड करेगी। नेक्स्ट, बहुत अच्छा, जब मैं कुछ बोलता रहा करूं ना किसी आसन में, उसको करते रहा करो। मैं बैठ सकता हूं, आपको नहीं बैठना है, आप कुछ ना कुछ करते रहा करो। किसी आसन में उसी आसन को बार बार किया करो, बार बार किया करो। हर बार करने के बाद आपको एक नया अनुभव होगा। 5 बार किया तो अनुभव, 6 बार किया और नया अनुभव, 7 बार किया और अनुभव, और हर बार इंक्रीजमेंट देना है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा और कठिन है, लेकिन इसमें मैं वेरिएशंस आपको बताऊंगा। फर्स्ट वेरिएशन, कोशिश करो कमर सीधी और आपके पैर ऐसे, घुटने मुड़ के इस पोजीशन में, ये देखो, और एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन बिल्कुल सीधी और कमर भी सीधी, ये यहां है। लेकिन स्टार्टिंग यहां से करनी है, ये जाएंगे ऐसे। कमर देखो, कमर एकदम सीधी, हिप किसी के बिल्कुल भी फैटी नहीं है, बहुत स्लिम हिप्स हैं, किसी के थोड़े फैटी हैं, किसी का वो मास ज्यादा है, किसी का कम है, सभी का अलग अलग है। तो यहाँ पे किसी को कंपेयर नहीं करना है कौन कितनी देर रुक सकता है। हिप बोन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हाइट कम है, किसी की छोटी है, किसी की कम है, किसी को स्टिफनेस है, किसी को फ्लेक्सिबिलिटी है। सब अपने अपने अनुसार करेंगे, जिससे जो भी होता हो, बस कोशिश ये करें कि उसको याद रखें। ये देखो स्पाइन सीधा, देखो करो सीधा जितना हो सके, देखो धीरे 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 स्थिति में फाइनल पोस्चर ये हो जाएगा, जैसे आपने उठाया यहां से और माथा लगाया, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ये फाइनल पोस्चर है। वंशज ने बहुत अच्छा किया, थोड़ी कमर को और सीधा कर लो, बस हो गया आसन पूरा। जब आपको लगे ना आप आसन में पूरे में पहुंच चुके हो, फिर उसमें परफेक्शन पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अब आप आसन तो कर लिया, अब चलो एडवांस लेवल की अलाइनमेंट पे ध्यान देते हैं। बेसिक अलाइनमेंट्स कंपलसरी इफ यू गो एनी पोज, but advanced alignment compulsory when you achieve the pose. Last option is okay, let the check my alignment, when it will, then only it will become complete pose. टोज पकड़ के उठा सकते हो, ये इस प्रकार से, फीट पकड़ सकते हो। नेक्स्ट, इसी में जितना हो सके समझना, लगभग यही आसन है, लेकिन इसको खड़े होने की वेरिएशन से जाते हैं, देखना। नहीं हुआ मेरे से, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, समझना, ठीक है? अब मैं इंस्ट्रक्शंस के साथ करूंगा। ये इसमें स्ट्रेंथ आएगी आपकी, ये उंगलियों पे खड़ा होगा, आपका कोर मसल्स यूज होगी इसमें।
पावर में आएगा ये। इसमें ऐसे भी घूम जाएंगे आप, ऐसे भी घूम जाएंगे, लेकिन कोशिश करना ऐसे वाला नहीं होगा, हथेलियों को ऐसे फिंगर्स पे रखना, फिंगर और ये फिंगर का जो स्टार्टिंग होता है इस पे रखना, इसको ऐसे मत रखना, हथेलियां एकदम सीधी, फिंगर्स बैक रहेंगी और ये आपकी फिंगर्स पे और आधी हथेली पे आएगा। समझ पा रहे हो मुझे, देख पा रहे हो नहीं? गुड। तो ऐसे रखना है उसको, फिर मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। कठिन आसन है बैलेंस का, ये कठिन आसनों की श्रेणी में आता है, समझना, ठीक है? जैसे हम पश्चिमोत्तासन करते हैं खड़े होने वाला, ऐसे ही ये है, छाती से लगाए घुटने। जब बार बार करेंगे, अगेन अगेन ब्लॉक के साथ कर सकते हो, ब्लॉक रख सकते हो, इसमें कोर इतना स्ट्रेंथ होगा, ये पैर आपके कोर ही उठा रहा है। 3 अटेम्प्ट में आप पसीने दे जाओगे अगर आपने 5 सेकंड भी रोक लिया तो, लेकिन टेक्निक वही रहेगी, छाती से घुटने लगेंगे। उसी सीरीज से करके दिखाओ आप, 2 सेकंड भी रुको वो भी काफी है। उंगलियां मत तोड़ लेना, मेरी उंगलियां तो फुल स्ट्रांग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ रहा है तो पूरे शरीर में फर्क पड़ रहा है, कहीं एक स्पेशल पार्ट पे नहीं, अगर मैं नहीं रोक पा रहा हूं तो। बहुत अच्छा किया आकाश ने, करते रहो, धीरे धीरे करो जितना जिससे होता है। आराम से, बहुत आराम से, उंगलियां मत तोड़ लेना, हथेलियों पे नहीं होगा इतना अच्छा। इस आसन की करने की टेक्निक अलग है, ये आसन हथेलियों वाला नहीं है, ये आसन जैसे मोर के पंजे होते हैं ना, ऐसे होता है ये, समझो, या मुर्गे के पंजे होते हैं, इस प्रकार से ये। लेकिन ये उंगलियां टच पूरी रहेंगी, ये हथेली ऊपर से रहेगी, बस उंगलियों का स्टार्टिंग टच रहेगा ये। इसमें स्ट्रॉन्गनेस बनाइए, इसमें जब स्ट्रॉन्ग बनेंगे ये तो इजीली आप कर पाएंगे। फिर और मैं एक बार करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? समझना है समझ लो, और समझते समझते करना है तो कर भी लो। अब मैं आपको सामने का दिखाऊंगा, ठीक है? आप मेरी उंगलियों को अच्छी तरह समझना, और मैं अच्छी तरह कर देता हूं कैमरे को। ये पोजीशन है, ठीक है? ये नहीं है ये, लेकिन इसमें पीछे रहेंगी उंगलियां, क्यों? क्योंकि हम पीछे का गिरने का डर ज्यादा होता है, तो इसलिए हमको उंगलियां रोक लेंगी इस आसन में। अगर आपने ये आसन कंटिन्यू अभ्यास किया ना, आपकी उंगलियों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये आसन, इसीलिए ऐसे नहीं करना, ये स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी। जो हल्की सी कोई पकड़ देता है तो तुरंत पेन हो जाता है, मुड़ जाती है या मोच आ जाती है उंगलियों में, जैसे आपके एंकल में आ जाती है, तो वही उंगलियों का ये स्ट्रॉन्गनेस आएगी इसमें, ठीक है? समझना, ये पीछे रखा, अच्छे से फिक्स करो अंगूठा और उंगलियां, ये रुकना है। देखो कितने प्यार से मैं वापस आया हूं। अगर आप पूरे ध्यान से वापस आएंगे तो किसी भी उंगली पे अनबैलेंस नहीं आएगा, और ये फटेंगे पांव, एक तरीके का इनमें खटास जैसा महसूस होगा आपको उंगलियों में। क्यों? क्योंकि वजन है आपके शरीर का। भारी वजन वाले ये आसन ना करें, भारी वजन वालों के लिए और दूसरी वेरिएशंस हैं, जितना भी होता है आराम आराम से करना है। आपकी तो हथेलियां डिफरेंट अलग हैं सुमन, वही करके दिखाओ जो मैंने दिखाया। इसमें टेंशन नहीं आते। करो कोशिश, कोशिश करो। हाँ, ये यही पोजीशन है, बस काफी है। 5 सेकंड, 2 सेकंड, देखो मैं 5 से 8 सेकंड रुका था, कोई दिक्कत नहीं है, कम करो जितना भी हो सके। आराम आराम से, उंगलियों को मत तोड़ लेना मेघना, धीरे से करना है।
पूरे सावधानी पूर्वक। आप 5 सेकंड भी इस आसन में रुक गए ना, काफी है। 5 सेकंड का मतलब ये हो जाता है कि आप रुकना जानते हो। बस जो 5 सेकंड रुक गया ना, वो 10 सेकंड भी रुक सकता है, और जो 10 रुक गया वो 20 सेकंड जरूर रुक सकता है। शरीर में पसीना आने दो। मेहनत का पसीना जो होता है ना, वो शरीर में चमक लाता है। आने दो उस पसीने को, एंजॉय करो उस पसीने के साथ, वो तेज लाएगा आपके अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे एंकल, जिसको फीट भी बोल सकते हैं आप। जैसे ही हमारा वजन अभी उंगलियों पे आया था, ऐसे ही अब टोज पे आएगा। टोज वेरिएशन सबसे पहला, सबसे आवश्यक, सबसे लाभकारी आसन। टोज इतनी स्ट्रांग होंगी आपकी, दौड़ोगे भागोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोज का अभ्यास करते ही नहीं है। और मैं आज आपको दोनों तरीके का कराऊंगा, टोज मोड़ के भी और टोज बिना मोड़े भी। लेकिन टोज बैलेंस में ये ध्यान रखना, अगर आपको नीचे से कुछ चुभ रहा है तो वो गलत है। अपना डबल मैट लगाओ या ट्रिपल मैट लगाओ, जैसे भी आपको उचित लगता हो। ठीक है, टोज पे ऐसे बैठेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे, मेरे एक साथ मिले हुए हैं अगर आप देख रहे हो। घुटने छाती से ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, ये नहीं है, ये है, ये। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी काफ स्ट्रेच होंगी, इसमें काफ नहीं है, इसमें बस टो है। इसमें स्ट्रेचिंग है, इसमें रेस्टिंग है। क्या करना है, स्ट्रेचिंग। दो ऑप्शन है, ऐसे हक के बैठ जाओ, हक करके। ये दूसरे ऑप्शन है, हाथ को सीधा। लेकिन हाथ सीधे में ऐसे मत चले जाना जो आपके घुटने नीचे चले जाए। ये ऊपर ही रहने चाहिए, चाहे आप ऐसे रहो, चाहे आप ये करके रहो। जब तक आपको ये फील ना हो, यस समथिंग हैपनिंग इन माय टोज, कुछ संश्लेषण स्टार्टिंग हो गई है, वो संश्लेषण 30 सेकंड के बाद अनुभव होगी आपको। अब मुझे अनुभव होने लगी है। आप तो 4 बार गिर गए हो उससे पहले, मैं चाहे 4 बार भी गिर जाऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरा शरीर डबल चल रहा है। लेकिन आप भी गिर रहे हो और बार बार गिर रहे हो। रिलैक्स। शारदा जी, आप कभी आसन कर लेते हो, कभी बैठ जाते हो, क्या चक्कर है? सर मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। कभी तो आप कठिन आसन कर रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। कभी तो आप बहुत कठिन आसन कर रहे हो और कभी आराम से बैठ जाते हो, देख लेते हो। मुझे पेट में दुख रहा है सर, इसलिए। फिर आपको यही अनुभव नहीं है कौन सा आसन करना है, कौन सा नहीं करना है उस परिस्थिति में, बताओ। मैं तभी तो कह रहा हूँ, या तो इंसान कुछ भी ना करे, देखता रहे तो मुझे संतुष्टि हो। अरे या ये जब मन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब टोज को मोड़ दीजिए, समझना मेरी बात को, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है। अपने हाथों में वजन रखो। इसमें भी दो परिस्थिति आती हैं, एक टोज मुड़ी रहेंगी और बिग टो सामने रहेगा।
समझना, और नजदीक लेके आता हूं मैं। ये आसन आपको हर एक नहीं सिखाएंगे, इन आसनों को ध्यान रखना। तो आपको ऐसे सीखना है जो आप दूसरे लोगों को भी सिखा सकें, ठीक है। अभी तो हमने ये किया, ठीक है। इसमें आप 1 मिनट कम से कम रुको, मैं 3 मिनट तक रुक जाता हूं। फिर क्या है, फिर अंगूठा बाहर ही रखा, उंगलियां मोड़ दी, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे है, ठीक है। गिरते हो तो ऐसे लगाओ हाथ, देखो अब मेरे यहां हाथों का मतलब है 70% पैरों पे हूं, 30% हाथों पे हूं। अब 100% वापस आ जाओ, 10 सेकंड रुको, 5 सेकंड रुको। इस अभ्यास को, अगर इस अभ्यास में अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो आप उसको सुखपूर्वक करने के लिए एक ही साधन है कि आप कम वजन लगाएं उसमें। ये तप मत करना, वो वाला तप कि आपको पसीने आ रहे हैं, जान लगा रहे हो, दुख हो रहा है, ऐसा मत करना। सुखपूर्वक करना है कोई भी। अब पूरे यहां भी आ गए, यहां भी, जितना आपसे रुक सकते हो। देखो मैं रुक गया पूरा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, ये खुल जाएंगी आपकी उंगलियां। इनमें दर्द हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। ये वाला करो, टो स्ट्रेच की जो मैंने लूजिंग फॉर जॉइंट्स प्रैक्टिस बताई थी वो कीजिए, तब होगा। तब आपने, जब आपने ये प्रैक्टिस पूरी की टोज की, फिर आप आएंगे 1 फीट पे। 1 फीट यहां से स्टार्ट होता है, ये पोजीशंस हैं यहां। अब मैं पीछे जाता हूं, दिख नहीं रहा। दोनों दोनों पैरों से कीजिए। अपनी एडी को अपने पेल्विक रीजन पे रख लो आराम से, पेल्विक रीजन को एडी पे रख लो। अगर एक बार साधना सद गई और समझ गई ना, कितनी भी देर रुकवा लो, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मूवमेंट करो, कुछ भी करो। और उल्टे पैर पे और रुकाऊं मैं, थोड़ा हाथ ऐसे रखो, आलोक जी कोई दिक्कत नहीं, हाथों को यहां रखो, जितने होता है इतना कीजिए। ध्यान से करना है, ध्यान पूर्वक करना है। संजय जी रुको, ऐसे ऐसे रखो, अब सीधे पैर पे, वजन फीट पे रहेगा, एडी नहीं जानी चाहिए नीचे। ध्यान रखना, एडी जाकर कर ही नहीं सकते, ऐसे गिर जाओगे, एडी गई तो आप कर ही नहीं सकते, ये आएगा। करो ना 1 मिनट 30 सेकंड, जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितनी भी देर रुक सकता हूं, मैं अपने मन से आता हूं नीचे। कितनी कितनी देर रुकते हो आप खुद देखो, 5 सेकंड, 10 सेकंड। वंशज उठाओ हाथ, अरे एक हाथ तो उठा लो, एक से वजन, एक से बैलेंस बनाओ, एक तो उठाओ।
हाँ, एक उठाओ उठाओ। गुड। अब एक और करेंगे जिसमें आपकी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पता चलेगी। वो एक साथ में होना है, समझना उसको भी। बहुत अच्छा आसन है। जैसे आपके ये पंजे हैं, इनको बाहर की तरफ खोलना है। जब ये बाहर की तरफ खुले तो एड़ियां ऐसे मिलेंगी, एड़ियां ऐसे प्रेस करेंगी ईच अदर, heels facing each other and the both heel pushing each other। ये एकदम सीधा, यहां दोनों एड़ियां प्रेशर दे रही हैं और इस पोजीशन। ये तो हो गया जमीन पे। ये ही आसन आप व्हील पे कर सकते हो, लेकिन उसमें फीट व्हील पे आ जाएंगे, क्योंकि जो एक गैप है ना, ये सर्कल जैसा गैप बना है जो मेरी दोनों फीट के बीच में, तो ये व्हील पे फिक्स हो जाएंगे और बैठे रहो ऐसे। मैंने उस दिन करके दिखाया था शायद आपको, कितनी भी देर देखो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पोजीशन में। जिसको भी हील पेन होता है, मैं हील पेन थेरेपी में इसको यूज कराता हूं। बहुत सारे आसन है, ये भी एक उनमें से ही है। अच्छा प्रेशर आना चाहिए हील्स पे, दोनों हील प्रेशर दे रही हैं आपस में। बट मेरा पंजे पे ही वैसा जा रहा है, हिल्स पे जा ही नहीं रहा प्रेशर। पंजे को फ्लेक्सिबल बनाओ थोड़ा, पंजे पे असर तो जाएगा ही। एड़ियां तो प्रेस करेंगी आपस में, जैसे ये प्रेसिंग है, जैसे हम नमस्कार मुद्रा में प्रेस करते हैं। ये तो टच है पूरा, क्या हिल्स पीछे के दोनों टच है, आपस में सटे हुए हैं पूरे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, दोनों एड़ियों को प्रेस करने दो आपस में। वो पूरा सटा हुआ, लेकिन आप जो कह रहे हैं पर बस पंजे पे असर पड़ रहा है, हिल्स पे नहीं पड़ रहा। जैसे ऐसे कर ले या ऐसे उठा लीजिए। हाँ, समझिए संजय जी, असर जो स्ट्रेचिंग है वो पंजे पे ही पड़ेगी। अच्छा, तब ठीक है। एड़ियों पे कुछ नहीं, एड़ियां तो आपस, अब ऐसे करो, आप हथेली लो, हथेली को प्रेस करो। हथेली को प्रेस कर रहे हैं ना, तो ये भी एड़ी ही प्रेस हो रही है। जी जी। और कुछ नहीं है। सेम ऐसे बैठ के कर लो, ऐसे उंगलियों को बाहर और ऐसे प्रेस करो। यहाँ देखो, आप कहेंगे जी यहाँ तो उंगलियों पे असर पड़ रहा है, यहाँ तो एड़ियों पे नहीं पड़ रहा, या पंजे पे नहीं पड़ रहा, या हथेली पे नहीं पड़ रहा। हथेली प्रेशर दे रही है और ये स्ट्रेच हो रहा है। डिफरेंस ये है बस, और कुछ नहीं। इसी में व्हील का बहुत अच्छा आसन है जो मैं आपको कराता हूं। अब हम करेंगे घुटनों पे खड़े होने वाले नी स्टैंड वेरिएशन। ध्यान रखें, घुटनों पे खड़े होने वाले आसन वो ही करें जिसके नी पूर्ण स्वस्थ हो। जितने भी आपके घुटने स्वस्थ होंगे उतना ही करें। ये क्या होता है, घुटनों के, अब आएगा हमारा घुटनों का बैलेंस। पहले भी मैं बोल चुका हूं, किसी भी प्रकार का घुटने में दर्द
हो तो ये आसन ना करें, बस वज्रासन और पद्मासन वगैरह ही करें, जो मैं पहले बता चुका हूँ। घुटनों के दर्द वालों को कौन सा करना है, कितना करना है, ब्लॉक लगा के बैठना है कितना, ये सारी चीजें। लेकिन जो स्पेसिफिक घुटनों पे खड़े होने वाले आसन हैं वो घुटनों के दर्द वाले ना करें। जैसे ये है, एक घुटने पे हम खड़े होते हैं, ये वाला, कोई भी दर्द वाला ना करें। अब घुटनों पे आपको चुभ रहा है कुछ, टॉवल ले लीजिए, डबल मैट ले लीजिए, नी पैड्स आते हैं वो ले लीजिए, मैं दिखाता हूं। यहाँ ये नी पैड्स हैं, ऐसे ही कुछ भी बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई रॉकेट साइंस लगी हुई है इस नी पैड में, कुछ नहीं है, सिंपल है, रबड़ का बना है, एक गोल सा बना दिया, उस पर अपना घुटने को रख लो, सर को भी रख सकते हो, ये ऐसे सर के हिसाब से भी एकदम फिक्स है, हेड स्टैंड कर सकते हैं जिससे ये भी होता है, ये ऑनलाइन भी मिल जाती है सारी चीजें। इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने इसको रखा तो मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया, अगर मैंने नहीं रखा तो मैं अनकंफर्टेबल हूं, जब मैं अनकंफर्टेबल हूं तो आसन कैसे कर पाऊंगा। तो इसीलिए चाहे आप 2 वाला करें चाहे आप एक घुटने वाला करें, यू शुड कंफर्टेबल फर्स्ट। आपकी परिस्थिति दुख में ना हो, सुख में होनी चाहिए। बहुत सारे आसन हैं जिसमें स्ट्रेचिंग वाले भी आते हैं, बैलेंस वाले भी आते हैं, बेंडिंग वाले भी आते हैं, समझना। नी स्टैंड है, स्ट्रेचिंग वाला ये है, यहां एकदम सीधा, यहां एकदम बेंड किया, ये पूरा स्ट्रेच किया मैं, जितना नीचे जा सकता हूं अधिक से अधिक, फिर ये जितना अधिक से अधिक जा सकता हूं। लेकिन हमें क्या करना है, बैलेंस, हमें फोकस देना है बैलेंस पे। अब बैलेंस का सबसे सिंपल वाला बताऊंगा पहले, जिस पे खड़ा नहीं हो जाता, थोड़ा सहारा चाहिए, हाथ नीचे तक जा नहीं रहे हैं, तो क्या लगाओगे, ब्लॉक, ब्लॉक यहां तक आ जाएगा, ब्लॉक दे दीजिए स्टूडेंट्स को, आप रख लीजिए, व्हील रख लीजिए, रोलर, क्यों, वो यहीं रखेगा आपको, जब मन करे छोड़ दो, तब मन करे पकड़ लो, ये वेरिएशन वाला कर लो, पहले ये करो जो मैंने आपको हिप में बताया था, ये करो, ये काफी है। देखो, रुको, जब आपको लगे कि ये अब मेरा बहुत कंफर्टेबल है, फिर आपको खोलना है घुटने को पूरा, फिर ये आएगा। कोशिश करें आपका पंजा पीछे खिंचा रहे, अगर आप टक करके टोज को रखेंगे तो उसमें आप बैलेंस तो बना सकते हो टोज से, लेकिन घुटने के लिए वो ठीक नहीं है, तो इसीलिए जो भी आपको उचित लगे वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी जिससे होता है दोनों से ट्राई करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आराम आराम से करो राजदीप, आराम आराम से। जितना जिसका अभ्यास करोगे उतना ही वो सीखोगे। 1 आध 2 मिनट 5 सेकंड तक भी रुक रहे हो तो काफी है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे।
फिर उसी में पीछे जैसे आगे था ये पीछे, जिसको हम हाफ डांसर पोज बोल सकते हैं या नी स्टैंड डांसर पोज जिसको बोलते हैं। जितना हो सके देखो, इतना ही रखो काफी है, बेंड मत करो। देखो लेकिन मैं रुका तो हुआ हूं, लेकिन जब मैं बेंडिंग पे ध्यान दूंगा तो फिर मैं गिर जाऊंगा, या मैं यहीं रुकूंगा। ये भी बैलेंस ही है, ये भी ऐसे भी कर सकते हो, ये नी स्टैंड बैलेंस है ऐसे रुक के, लेकिन रहेगा आपका वजन एक घुटने और एक हथेली पे ही, दोनों ये भी कर सकते हो। ये सारे वेरिएशंस में आती हैं, फीट पे खड़ा होना, नी पे खड़ा होना और लेटने वाला। ये 3 वेरिएशंस में आसन होता है। एक में मैं सीधा लेट गया, लेट के पैर उठाया, एक में मैंने ऐसे किया, एक में मैं सीधा खड़ा होकर किया। तो ये 3 वेरिएशंस आती हैं जिसमें भी आपको उचित लगे। नेक्स्ट, अब नी विद बेंडिंग, बैलेंस भी है और बेंडिंग भी है। उल्टे हाथ को उल्टे पे रखा और सीधे हाथ को उठाया और यहां रुके रहो। इसमें आपका क्या होगा, सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग आपकी कंधे में आएगी। इसमें मैं इसको पीछे टच कर देता हूं जमीन पे, और यहां मेरा हाथ फिक्स ही रहेगा। देखो आपको साइड व्यू दिखाता हूं। फिर क्या है, मैंने बेंडिंग पे ध्यान दिया, बैलेंस तो है ही है, फिर बेंडिंग पे फोकस आया। देखो ये देखो उठाया मैंने, ये स्ट्रेच कर रहा हूं कंटिन्यू। देखो देखो चला गया ना, ये दूसरे से भी कर सकते हो, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक। इसमें बहुत अच्छा मैं शोल्डर स्ट्रेच में इस प्रैक्टिस को कराता हूं, ये बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री है। देखो ये फ्री मूवमेंट है, देखो ये। फिर इसी में जॉइंट पैर किए, सॉरी पाम जॉइंट किए और ये उठे, पंजे उठाओ, पूरा घुटनों पे खड़ा हूं मैं। अब देखो देखो दोनों पुशअप्स करो, 2-2 बार करो ये दोनों साइड में, कम से कम 30-30 सेकंड रुको। वंशज एक हाथ उठाओ, दोनों हाथ वाला नहीं करना, उष्टासन नहीं करना। मैंने कराया था जब, समझ नहीं आया? हाँ ये स्ट्रेच करो। और मेघना बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दोनों से करना है, दोनों साइड में कीजिए, दोनों हाथों से कीजिए। कंधे के लिए बहुत अच्छा होता है। अब दोनों घुटनों पे खड़े हो जाए, पंजे उठाओ। मेघना कर रही है बहुत अच्छा। संजय जी करो, उठाओ पंजे, उठाओ, वेरी गुड। गुड। अब सपोज सीधे घुटने पे खड़े हो गए, उल्टे पैर को ये लगा के जैसे हम पद्मासन करते हैं,
लेकिन ये बहुत ऊपर जाएगा, इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेच होनी चाहिए, सेम जो पद्मासन करते हैं, लेकिन ये घुटने दोनों टच रहेंगे। देखो मैं दोनों को ऐसे रखता हूं, जैसे आपने यहां किया, अब आपका बैलेंस अच्छा है। क्यों? क्योंकि पीछे वाला पैर है जो वो बैलेंस दे रहा है, उसको उठाओगे तो बैलेंस नहीं होगा। जैसे आपने स्ट्रेच किया, दोनों हाथ उठाने हैं और एक साइड में बेंड करना है। बहुत सुंदर आसन है, जितना जिस पे होता है यहां रख लो, इतना ही काफी है, लेकिन अर्ध पद्म आना चाहिए, तब होगा। और गर्दन स्पाइन एक साथ में बेंड होगी, दोनों पैरों से एक एक बार कीजिए, दोनों साइड में करना है, एक ही साइड में बेंड नहीं होना। रुको 5-5, 10-10 सेकेंड। आलोक जी करिए, क्या दिक्कत है? मैं देख रहा हूँ आपको। सर नी प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई मैं नहीं जा रहा हूँ ज्यादा। कोई नहीं, मत कीजिए, फिर थोड़ा ज्यादा नी में दिक्कत होगी तो अवॉइड करना है। जी और वगैरह कुछ भी लगा लो, दर्द नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर निकल के आए, जो भी मैं अभ्यास कराता हूं, बेझिझक उसको नोट डाउन कर लिया करो, जो आप मुझसे पूछ सकें पीछे। और आप समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और किसी को ट्राई करना है तो करिए। संजय जी, स्पाइन अच्छी वाली बेंड करनी है, लेटरली जितना हो सके। और इसमें एडवांस में जाना है, थोड़ा सा बैक बेंडिंग, तो देखो वो फिर लास्ट स्टेज है, उसमें गिर मत जाना। कम से कम गर्दन तो बेंड करेगा ये, हालांकि गिरोगे नहीं क्योंकि पीछे आपकी फीट है। ये सभी नी में आएगा, नी स्टैंड बैलेंस में। इसको हम टोज फीट नहीं कहेंगे। मैंने आपको 5-7 आसन कराए, 5-7 आप कीजिए, 10 से 15 आसन नी स्टैंड के, एक पूरा सेशन हो जाएगा। पूरी वेरिएशन का। क्या कर रहे हो राजू? वो आकाश, आकाश ये नहीं करना जो मैंने अभी दिखाया, वो करो। करो, बहुत अच्छा। बैक बेंड नहीं होती है तो गर्दन तो कर लो कम से कम। नहीं, हिप्स आगे पुश होंगे मेघना, हिप्स आगे पुश होंगे, वही गलती कर रहे हो। हिप्स आगे पुश होंगे, ये बहुत अच्छा, काफी है इतना भी। वेरी गुड। आप इसको दोनों पैरों से भी कर सकते हो और एक से भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो बैक बेंडिंग ही जाएगी बस। लेकिन ये दोनों से करना है क्योंकि उसमें दोनों नी स्ट्रेच होंगे। अब अंतिम आसन कराऊंगा और अंतिम आसन सबसे कठिन, ठीक है? अपने ब्लॉक वगैरह ले लीजिए या रोलर ले लीजिए, जो भी आपके पास हो। अंतिम आसन का मतलब है नी स्टैंड वेरिएशन, ठीक है?
पद्मासन लगाना है आपको इसी में। और पद्मासन में खड़े हो जाइए। नी पे बैलेंस बनना बहुत बड़े अभ्यासी का काम है। क्यों? क्योंकि नी के पास कोई ग्रिप नहीं है। जहां ग्रिप नहीं है वहां अभ्यास ज्यादा चाहिए। जैसे कुछ लोग सर पे कर लेते हैं स्टैंड, हेड स्टैंड, हेड पे कोई ग्रिप नहीं है। जब हम पकड़ के हेड स्टैंड करते हैं एल्बो वाला, वो ग्रिप है। लेकिन जो खाली सर पे कर देते हैं वो क्या है? वो साधना है, वो अभ्यास है और कुछ नहीं है। अब मैं नी पे खड़ा हूं, नी कहां से ग्रिप लेगा? ये मेरा बॉडी बैलेंस देगा, आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये देखो, मैं गिरता हूं तो पकड़ लेता हूं। देखो, अब इसमें दूसरा क्या होता है, थोड़े से पैरों के जो पंजे हैं देखो वो नीचे टच हो गए, एक पैर का, दोनों नहीं होंगे, दोनों को करना भी मत। अब इसमें थोड़ा सा आप कंफर्टेबल होंगे, इससे बैलेंस लगा देंगे नीचे से। ये देखो, आप ये कर सकते हो, लेकिन ये ओनली नी बैलेंस पे नहीं आएगा। इसमें क्या, हमने थोड़ा सा सहारा पंजे का ले लिया। मैंने पहले ही बोला था सबसे कठिन आसन है, फिर कर क्यों नहीं रहे हो, क्यों बैठे हो? करिए। और खाली घुटनों पे खड़ा होना है तो ऐसे करो, एक हाथ से रखो, एक हाथ सहारा दो। बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि नी पे कोई ग्रिप नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है नी के लिए, आपके नी में फ्लेक्सिबिलिटी देगा, क्योंकि आप पद्मासन में कर रहे हो इसको। बार बार जब अभ्यास करते रहेंगे तो बैलेंस बनता चला जाएगा। चलो सभी एक साथ करेंगे, आइए। वन, टू, थ्री। रिलैक्स। दोनों पैर सामने खोलेंगे, शेक योर लेग्स। हिप बैलेंस, टोज बैलेंस, नी बैलेंस। अब नेक्स्ट वेरिएशन में आज आपकी सबसे लाभकारी जो वेरिएशन है बैलेंस में, वो है हेड बैलेंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट हेड बैलेंस की प्रैक्टिस। जो जितने भी वेरिएशंस आसन आएंगे सर पे खड़े होने वाले, जिसमें हाथ भी यूज होंगे, कोहनी भी यूज होंगी, खाली सर भी यूज होगा, साइड भी होंगे, एल्बो भी होंगी, आगे भी होंगे, पीछे। सबसे बेनिफिशियल है हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ब्लड फ्लो आता है टूवर्ड्स हेड रीजन।
खाली पेट करना होता है ये आसन, जितना भी हो सके। सभी योग अभ्यास खाली पेट ही होते हैं, लेकिन बैलेंस में थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। इसमें कोशिश करें कि आप जितना भी हो एम्प्टी स्टमक रहें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हेड स्टैंड। हेड स्टैंड की जो वेरिएशन होती है वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से शीर्षासन कर सकते हो। शीर्षासन बिना किसी सपोर्ट के कौन कौन कर लेता है? कौन कौन कर लेता है शीर्षासन बिना सपोर्ट के सुखपूर्वक? संजय जी आपसे नहीं होता? आलोक जी? सपोर्ट किस तरह का, बिना हाथ लगा के या इससे या आई डोंट नो बट नहीं होता सर एक्चुअली। सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था, तो मैंने सर कभी ट्राई भी नहीं किया सर, इसके लिए डर के मारे सर। आलोक जी जी आज मैं इतने साधारण पूर्वक और बहुत ही बेसिक आपको टेक्निक्स बताऊंगा शीर्षासन की। शीर्षासन आसनों का राजा भी कहा जाता है। जी सर। राजा इसलिए कहा जाता है जैसे जो सर हमारा राजा होता है ना, किंग माइंड, यही सबसे बड़ी चीज है शरीर में। और इससे भी जो बड़ी चीज है वो हमारे चक्रास में अगर जाते हैं तो वो हमारा सबसे मेन चक्र ये होता है। और जब इस एनर्जी पॉइंट पे हम फोकस देते हैं, एक शारीरिक फोकस, ये मत समझना शीर्षासन करने से आपका ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, समाधि ले लोगे, ऐसा नहीं है। ये अल्प ज्ञान और धूर्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शीर्षासन करने से आप इस सेंटर हेड जो पार्ट है हमारा, इसको एक फिजिकली एक्टिवेट कर सकते हो, इसको मजबूत कर सकते हो, इस पे ध्यान लगा सकते हो मेंटली। इतना ही होगा बस। और बाकी अगर चक्राओं की प्रैक्टिस करनी है उस एक्टिवेशन के लिए तो दूसरी साधनाएं हैं और इसके लाभ हैं जो ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा रहता है, मस्तिष्क में ब्लड ज्यादा जाता है या स्टेबल थोड़ा ज्यादा रहता है, चेहरे की चमक और तेज ओज उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। बहुत लाभ है इसके, बहुत लाभ है। जब भी योग अभ्यास करो खाली पेट फ्री हो तो करो और कराओ दूसरे लोगों से। बहुत सिंपल बेसिक में कराऊंगा मैं, ठीक है? आप मुझे देख पा रहे हैं ना? और जैसा भी थोड़ा बहुत होगा मैं और पीछे चला जाता हूँ, मैट को मैं और पीछे कर लेता हूँ। मैं लास्ट से कराऊंगा पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ। मैंने आपको पहले भी कराया था, लेकिन आलोक जी अगर समझोगे करोगे नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। समझ लो, करो, लर्न एंड डू, ये सबसे मेन है, ठीक है? पहले मैं आपको बेसिक शीर्षासन बताऊंगा, ठीक है? फिर हम खाली हेड स्टैंड भी करेंगे। यहाँ सब तरीके के लोग हैं तो सबको सब कराया जाएगा। इंटरलॉक करना है फिंगर्स को ऐसे, ये देखो इस दिशा में आगे रखना है, नीचे से थोड़ा सा मुड़ी रहेंगे, थोड़ा सा सर उंगलियों पे रहेगा
और थोड़ा सा जमीन पे रहेगा, मतलब आपके मैट पे कोहनियां टच रहेंगे, दाएं बाएं आप गिर नहीं सकते कोहनियों की वजह से। आगे आपने ये स्कोप दे रखा है, बिगिनर्स को, ठीक है, पीछे से आप खुद आ ही रहे हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप ऐसे नहीं कर सकते। 3 दिशाओं पे ध्यान दिया, चौथी हो गई जिसको बोलते हैं चारों दिशाओं का बैलेंस। अपने आप को चारों दिशाओं में समत्वम रखना। जब चारों दिशाओं में समत्वम होगा तो स्ट्रेट जाएगा। इस परिस्थिति में सबसे पहले जाना है आपको, इस सिचुएशन में और इस पोस्चर में, इस आसन में। यहां रुके आप, क्रोन ऑफ हेड सेंटर रखना है अपने सर का। कैसे किया, घुटने सीधे, घुटने सीधे आपने किए तो इसको सामने ले आओ। देखो मेरी कमर पूरी 90 डिग्री होगी। एक पैर को उठा आलोक जी, जिनको नहीं होता है रुके रहो, ये पैर अपने आप उठेगा। मैं सीधे पैर को उठा नहीं रहा, अपने आप उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ये धकेलना है। देखो वापस आओ, दूसरे पैर से इतना करो, इतना करो, यहीं रुके रहो। दोनों से भी जा सकते हो। दीवार है तो दीवार का सहारा ले लो साइड में। वापस आओ, एक से आ सकते हो या दोनों एक साथ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस अनुभव से बताता हूं, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर इस आसन को सब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बता दिया 1 सप्ताह। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 2-3 दिन में पूरा कर देते हैं आसन। क्यों? क्योंकि बैलेंस है, समझ है, समझदारी है। दीवार का सहारा ले लो। अगर जैसे संजय जी का तिरछा बना रहता है रहना, तो यहाँ ऐसे ले जाते हैं पैरों, गर्दन पे दिक्कत है, गर्दन बैंड हो रही है, कांप रहे हैं, स्टेबल नहीं है, तो उसकी हानियां होंगी आपको। 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपसे पूर्वक हो सके, पहले आपको ये वेरिएशन करनी है और कुछ नहीं। सबसे पहले आगे मत गिर जाना, पीछे बेशक गिर जाओ, क्योंकि पीछे से आप आ रहे हो तो पैर रोक लेंगे। आगे गिर गए ना और आपके घुटने बेंड नहीं हुए, फीट पहले नहीं आई, तो फ्लैट जाओगे, हिप्स लगेंगे सीधे जाके। ऐसा मत करना। और ये क्रोन रखना, सेंटर रखना, माथा मत लगाना, ये बिल्कुल सेंटर रखना। पहले भी मेरी इसकी क्लास हो चुकी है, मैं इसलिए आपको पूरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जा रहा हूं। यहां रखना, शरीर को सीधा, दीवार का सहारा ले लो। दीवार का सहारा इस साइड से ले सकते हो बस, और कोई सहारा मत लेना, ये सबसे बेस्ट है। बिल्कुल दीवार से टच कर लो अपनी उंगलियों को सामने। मैंने दीवार से उंगलियां टच की, सीधा ले आया मैं। देखो अब मैं दीवार से लगाऊंगा, बस रुके रहो, छोड़ो, लगाओ, छोड़ो, लगाओ। देखो जैसे मैंने छोड़ा फिर लगा लिया, फिर छोड़ा फिर लगा लिया, रुके रहो। अब देखो मेरे हिप्स भी दीवार से लग रहे हैं और पैर भी, बैलेंस का डर ही नहीं है। यहाँ मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ मैं पद्मासन भी लगा सकता हूँ, और नहीं तो यहाँ यही रुका रहूंगा। अब देखो बिना दीवार के, अब हिप्स लगा दिए, अब पैर लगा दिए, हिप्स हटा लिए, पैर लगा रखे, ये करते रहो, छोड़ दो। अब देखो कुछ भी नहीं है, अब मैं अपने बस पे हूँ। ऐसे तिरछा मत बनाना, ऐसे मत बना देना, ऐसे मत कर देना। ये दीवार का सहारा, कोई एडवांस आसन नहीं है, कोई एडवांस कैटेगरी का नहीं है, सिंपल आसन है, बहुत सिंपल। करिए सभी, मैं सबको देखूंगा जो मुझे दिख रहे हैं।
गिरना नहीं है, किसी भी चीज का सहारा ले सकते हो, अब समझ सकते हो, अब कम कर सकते हो। अगर आपको किसी दिन आपका कोई और अच्छा स्थान हो योग अभ्यास करने का, तो आप उस समय अप्लाई कर सकते हो इसको, और कठिनाई में करने का और सुखपूर्वक ध्यान पूर्वक करने का। अभी आपसे जितना होता है इतना करो, कोई कठिन आसन नहीं है। अगर आपकी अलाइनमेंट परफेक्ट है, एल्बो फिंगर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आपकी अलाइनमेंट परफेक्ट होगी उतनी आप बैलेंस कर पाएंगे। दीवार का सहारा ले लीजिए। 3 वेरिएशंस में होता है। पहला, गर्दन और कमर आपकी सीधी रहेगी, पंजे जमीन पे ही रहेंगे, उसको पंजों को नजदीक में ले आओगे लेकिन बस। दूसरा, एक पैर उठा रहेगा। तीसरा, दोनों पैर हो गए। 3 वेरिएशंस में करो। वेरिएशंस नहीं, इसको बोलते हैं स्टेप्स। मैं आपको देख रहा हूं, संजय जी करो, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आलोक जी। पहला स्टेप करो, दूसरा स्टेप। राजू, आपने ना अपने आसन को ऐसे कर रहे हो जैसे चक्रासन करते हैं ना, अर्धचक्रासन, खड़े होके ऐसे बेंड हो रही है आपका शरीर, सीधा नहीं है। अब की बार थोड़ा संजय जी ने सही किया। अरे ढीला छोड़ दो ना भाई, क्यों टाइट करते हो शरीर को? टाइट नहीं रखना है, एकदम ढीला छोड़ दो शरीर को। जितना ढीला छोड़ोगे इतना ही आप आसन में ज्यादा देर रुकोगे। आप क्या कॉन्ट्रैक्शन कर देते हो। जब आपने शरीर को कॉन्ट्रैक्ट किया, टाइट किया, तो आप ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, शेक होगा, उसमें शेकिंग होगी। आंखें बंद भी रख सकते हो, खाली पेट हो एकदम, शरीर बिल्कुल अभ्यास करने के लिए तैयार है, कितनी ही देर रुको, कोई दिक्कत नहीं है। माथे को मत रख लेना, अपने सर को ही रखो। जैसे ही आपका बैलेंस बनता चला जाता है, फिर अपना वजन उंगलियों पे और एल्बोज पे रहेगा। फिर सर उठा दो, वहीं की वहीं सर उठ जाएगा। फिर सर को फ्री में छोड़ दो, फ्री, जिसमें स्कॉर्पियन पोज हम करते हैं, एक तरीके के वो कह सकते हैं। लेकिन ये आप तब कर सकते हो जब आप हेड स्टैंड अच्छा सा करते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत लोग जो हेड स्टैंड करने के बाद स्कॉर्पियन में जाते हैं, जिसको बिच्छू आसन बोलते हैं, वृक्षिक आसन, ऐसा कुछ, कितने नाम है। बहुत अच्छा लोग जी, रुको रुको, गिर गए गिर गए गिर गए लोग जी, ऐसे नहीं गिरना है, समझना है। गिरना भी है तो पूरा बेंड करो। जब पूरा बेंड करोगे तो हिप नहीं जाएंगे, पैर जाएंगे, वो चक्रासन जैसा हो जाएगा। और नहीं तो धड़ाम गिरोगे। कितने तो मेरे सेंटर में गिर चुके हैं। लेकिन आपको तसल्ली पूर्वक करना है तो आप नहीं गिरोगे। वंशज, यहाँ ईयरफोन लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं है, आसन करो। सर पूछ रहा था कि सीधा हुआ है कि नहीं। हुआ है सीधा, मैं देख चुका हूं। 10 साल बाद भी पूछ लेना सीधा हुआ है नहीं हुआ, मुझे वो भी याद रहेगा। अपनी 50-100 क्लास जो पीछे की हुई है उनको सबको पूछ लेना, सब याद है मुझे, घबराओ मत, सब देखता हूं। ये मत सोचो वंशज का नाम नहीं लिया तो वंशज को देखा ही नहीं। सीधा था लेकिन रुकना है। सीधा मैं देख पा रहा हूं लेकिन अलाइनमेंट ज्यादा नहीं देख पाता हूं, वो आप खुद देखेंगे। संजय जी ने बहुत अच्छा किया, इंप्रूवमेंट होगा धीरे 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 धीरे, बार बार करोगे। जब एक पैर से जाओ, दोनों से नहीं जा सकते, एक पैर से जाओ, महसूस करते रहो उसको। हेड स्टैंड की सबसे पहला आसन है ये। झटके से मत उठो, मैंने कहा झटके से मत उठो। आलोक जी आराम आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। वंशज और थोड़ा सा सीधा करो पैरों को, और आगे लेके जाओ पैरों, और
लेके जाओ और 98% सीधा है, हो गया 99%। 1% टाइट कर रखा है शरीर, वो अलग झलक रहा है। वो टाइट की जो प्रक्रिया है ना, वो आपको हटानी है। क्यों? आपका शरीर वापस उसी दिशा में जा रहा है जहां से आप आए हो, और वो टाइट है। अगर आप अपोजिट में ले गए, शरीर अपने आप ढीला हो जाता है, अपने आप। देखो हो गया ढीला, देखो अब 99% सीधा हो गया। ये कैडाई उस साइड होता है, टाइट ही उस साइड होता है जिस साइड से आप आते हैं। ये वेरिएशन आपको सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे बेनिफिशियल है, सबसे फर्स्ट है हेड स्टैंड की। ये औरों से कठिन भी है, सॉरी औरों से आसान भी है, इससे कठिन भी है बहुत। और एक दो आसन ऐसे हैं वो जो सबसे ही आसान है, जिसको ट्राइपोड हम बोलते हैं। सर पाम 3 आएंगे। जब सर और पाम तीनों होंगे तो वो ट्राइंगल जैसा बनेगा। उसमें क्या होगा, उसमें पूरा वजन आपका यहाँ आएगा। पूरा का मतलब 60%, 20-20 यहाँ रहेगा, या 10-10 भी रह सकता है, या 5-5% भी रह सकता है। खाली उंगलियां रहेंगी आप। अब बताओ वो वाला मैं आपको साइड व्यू बताऊं या फ्रंट व्यू, कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए? या मैं दोनों में बता दूंगा? साइड? अच्छा, साइड वाले हाथ खड़ा करो। किसको साइड व्यू चाहिए? 1 2 3 4, ठीक है। किसको फ्रंट व्यू चाहिए? अच्छा, कुछ तो ऐसे ही जिनको दोनों ही चाहिए। ठीक है, दोनों ही दिखाएंगे हम। किसी ने साइड व्यू पे भी किया है हाथ खड़ा, और सामने पे भी किया, तो हम दोनों ही दिखाएंगे। आप नहीं कहते फिर भी मैं दोनों ही दिखाता। ठीक है, साइड व्यू का मैं आपको फेस दिखाऊंगा जो मैंने हेड स्टैंड किया था, सॉरी फ्रंट व्यू का, यही वाला। ठीक है, ये हथेलियां यहां रखी। अब मेरा बहुत वजन मेरे सर पे है। जो कठिन है, जिनको नहीं होता है, वो ऐसे रख लो, काफी है। जिनको जाना है सीधे चले जाओ, दीवार से लगा लो, वापस आ जाओ। इतना करो, काफी है। यहां रुके रहो, काफी है। पूरा वजन हथेलियां और सर पे। सर चुभेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्योर जो हड्डी है हमारी, वो फर्श में चुभेगी। आप ये लगा सकते हो, टॉवल लगा सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस पोस्चर में आपको यहाँ चुभन हो रही है, आप अनकंफर्टेबल हो, तो करना मत। पहले इसका समाधान देखना आसान कैसे हो। अब मैं इसका आपको ये फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। ये रखा, ये किया, ढीला छोड़ दो एकदम। मेरा शरीर पूरा ढीला है, एकदम ढीला। टाइट ऐसे हो जाता है, टाइट भी दिखाऊंगा। टाइट आपको मैं साइड भी दिखाऊंगा। टाइट कैसे कर लेते हो आप? ऐसे कर्व बना देते हो उसको, और स्पाइन कर्व हो जाती है, फिर आपका आसन में बैलेंस नहीं बनेगा। शरीर टाइट हुआ, बैलेंस गया। या शरीर टाइट से बैलेंस बना सकते हो, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, अल्टीमेट अचीवमेंट नहीं आएंगे। अल्टीमेट अचीवमेंट्स के लिए ढीला छोड़ दो शरीर। टॉवल नीचे लगाओ सर के, कोई गद्दा लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो भी आपको उचित लगता। अब मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। हथेलियां यहाँ रहेंगी। अगर मेरा ये यहाँ है तो ये ट्राइपॉड मान के चलो, जो कैमरे का स्टैंड होता है। 3
स्टैंड होंगे, सर और दो पांव, ये रखा, प्रॉपरली एडजस्ट करो सेंटर हेड को, रुके रहो, मैंने बताया था ऐसे रख लो, रुके रहो, कंफर्टेबल है यहीं के ले जाओ ऊपर, और नहीं तो एक पैर पे ध्यान रखो, ये ले जाओ, देखो अब क्या होता है, यहाँ ऐसे रखते हैं, ये वंशज संजय कभी कभी ऐसे करते हैं, ये ढीला छोड़ो, एकदम ढीला, देखो पूरा शरीर ढीला है, या आप ऐसे कर देते हो, ये आप वेरिएशन कर सकते हो, देखो मैं करता हूं, देखो ये अलग चीज है, ये अलग है, लेकिन जब आप इस आसन को करने में वो आसन कर रहे हो गलत है, ढीला छोड़ो, एकदम ढीला, आगे गिर रहे हो तो ये बेंड कर लेना, ये अगर घुटना बेंड कर लिया तो हिप्स नहीं लगेंगे, आप फ्लैट में लेटोगे, अगर घुटने बेंड भी हुए ना तो धड़ाम ऐसे सीधे गिरोगे, ऐसे सीधे, और जो ऐसे गिरेगा वो समझ लेना क्या होगा उसका, चाहे 1 फीट से ऊपर गिर रहे हो, 2 फीट से ऊपर गिर रहे हो, फ्लैट गिरना धड़ाम, टूट जाओगे कहीं से, घुटने बेंड करके गिर रहे हो, और आपको पता है पूरी स्थिति, इस पोजीशन में आप गिरे थे, यहाँ पे ये घुटने बेंड है अच्छी तरह से, चक्रासन है, वापस आ सकते हैं, ये झटके मार मार के, फिर वापस आओ, फिर ये करो, फिर गिर रहे हो, फिर वापस आओ, कब तक गिरोगे, गिरने से ही सीखोगे, मैं नहीं गिरा हूं, लेकिन मैंने बिना गिरे ही सीख लिया, क्यों, मैं बहुत स्थिरता से कर रहा हूं, बहुत धीरे करता हूं योग अभ्यास, चाहे मैं बॉल का यूज कर लूं, लेकिन गिरूंगा नहीं, अगर आप गिरते हो तो कोई दिक्कत नहीं, गिरने से भी आप सीखो, लेकिन अगर आपको कठिनाई हो रही है अभ्यास करने में, अच्छा नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो पहले उस कठिनाई और दर्द का निवारण करो, तब योग अभ्यास करो, दुख नहीं करना। ये हो गई दो पोस्चर्स, एक हेड स्टैंड बताया, एक ये बताया। अब इन दोनों को करने के बाद इस दो में वेरिएशंस आती हैं, स्प्लिट लेग, लोटस, जो मैंने एल्बो स्टैंड में आपको लोटस कराया था लास्ट टाइम, ये हेड स्टैंड में लोटस, ट्राइपॉड में लोटस, लोटस बना के दोनों घुटनों को आप एल्बोज पे रख सकते हो, जो मैंने अभी रखा था, आप लोटस बना के रख सकते हो, लेकिन गिर मत जाना लोटस में, लोटस में गिर गए कहीं इधर उधर तो इंजरी आ सकती है, क्यों, क्योंकि उसमें लॉक लग गए हैं आपके, और जब लॉक लग गया उसको कैसे भी गिरेंगे, अगर इंसान को बांध के स्विमिंग पूल में गिर दिया जाए तो मरेगा ही, इंसान के हाथ पैर बांध दिए जाए और समुद्र में गिर दे तो वो तुरंत मरेगा, तो वही शरीर का है, क्यों, क्योंकि वो तुरंत डूबेगा, और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और आप धड़ाम नीचे गिर रहे हो, इंजरी आएगी। कोई बाई चांस अच्छी तरह गिर गए हो या कहीं से कुछ नेचुरली उसमें कहीं से अच्छी तरह हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। अब मैं सभी का देखूंगा, करिए इक्वल, ये जो हाथ है ना, ये सर के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं जो आपका सर है उसके साथ में लगा दिया, एक लाइन में बना दिया, पीछे रखने हैं, करो आराम आराम से, गिर मत जाना, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जितनी अलाइनमेंट आपकी आपके पाम और सर की होगी इतना ही आसन अच्छा होगा। ये 3 अलाइनमेंट अच्छे से मिला लेना, ये 3 जगह, 3 चीजें, वेरी गुड, बहुत धीरे धीरे, ध्यान से, रुको ना मेघना, कैसे 10 सेकंड बाद ही वापस आ गए, रुकते क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, रुको, आप वेरिएशन करो, जो वेरिएशन कर सकते हैं बच्चे वेरिएशन में आओ, स्प्लिट करो, फ्रंट स्प्लिट, साइड स्प्लिट, लोटस, और आगे ले जाओ पूरे शरीर को, कर्व बना दो आगे,
सारी वेरिएशंस करो धीरे धीरे, आराम आराम से। वेरी गुड। ये वाला वेरिएशन कभी ट्राई किया नहीं मैंने, इनमें चुभता है सिर। ट्राइपॉड वाला कोई नहीं, उसको थोड़ा मैनेज करो। अगर चुभता है तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरह लगाइए, चुभेगा ही। जब अनुभव नहीं है तो, जब अनुभव होगा ना आपको, आप खाली फर्श पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको बुलेट प्रूफ बनाना है। ये बुलेट प्रूफ नहीं है, ये फूल के जैसा बना हुआ है। ये इतना कोमल है फूल जैसा। इस कोमलता में थोड़ी कठोरता लाइए ना, तब ये कठोर होगा। तब इसका अभ्यास करोगे तभी तो होगा। चुभने की प्रक्रिया में पहले ही बता चुका हूं। देखो मेघना अभी टॉवल लेके आई है, टॉवल से कर रही है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कोशिश करो तीनों, वियतनाम वाले, चौथा राजदीप भी दोबारा कोशिश करो। और डायरेक्ट वेरिएशंस में जाओ। हो गया ट्राइपॉड। करो कितनी वेरिएशन, आगे लेके जाओ। कर्व मैंने जो कर्व बनाया था, घुटने बेंड किए थे, करो। आराम से, वेरी गुड। गिर मत जाना, गिरना नहीं है चाहे कम हो। एक पैर वाला करो वंशज, बस एक पैर उठा के रखो, 90 डिग्री ले जाओ एक पैर को, रुके रहो यहीं, रुके रहो। देखो मैं एक को बोल रहा हूँ, वो दोनों को उठा रहा है, फिर धड़ाम गिरेगा। पहले एक को उठाओ ना 20 सेकंड, पहले 20 सेकंड। नहीं अभी घुटने सीधे नहीं है, लेफ्ट का घुटना सीधा करो। और हाँ, यहाँ रुके रहो, रुके रहो, रुको 20-30 सेकंड। आप रुकने की काबिलियत नहीं समझते। मेरा यहाँ रुकने का मतलब है आपको सीखना। अगर आप रुकोगे तो सीखोगे, रुकोगे नहीं तो कैसे सीखोगे? डायरेक्ट जंप मारते हो आसन में, तभी तो नहीं लगता है। जब आप रुकना सीख गए तभी तो आपको वहां से अनुभव मिलेगा, ठीक है आज मैं अच्छा रुक गया, अब मैं अच्छा करूंगा इसको, तभी तो होगा। कितने अट्रैक्टिव आसन है ये पता है? कितने लाभ हैं इन आसनों के। किया करो। एक वीडियो भेजी थी किसी ने, उसमें ग्रुप में, बहुत अच्छी सीरीज है वो, उस सीरीज को किया करो, बना लो उस सीरीज को। उस सीरीज को 30 से 40 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट अपनी सीरीज बना लो। अरे 20 मिनट करके तो देखो, नॉन स्टॉप फ्लो योगा, उसमें भी आते हैं ये आसन। जो भी है 50-100 आसन बना लो एक सीरीज में। 5 सेकंड एक आसन में रुको बस, देख लो अब 5 सेकंड में कितने आसन आप खींच सकते हो, कितनी देर में। बहुत अच्छा किया संजय जी ने। यहीं की यहीं चिन स्टैंड में चला जाता हूं मैं, इसी आसन में। पता है चिन स्टैंड में कैसे जाएंगे? बताओ किस किस को पता है यहीं की यहीं? हाथ को सीधा एकदम घुमाया करो ऊपर, ऐसे यहाँ पे खुजाना खुजाना, ऐसे ऐसे घुमाना नहीं, एकदम सीधा उठाओ अगर है तो। अरे हेड स्टैंड में जैसे आप गए, चिन स्टैंड में हाथ कहाँ रहते हैं? यहीं तो रहते हैं। और बाकी सारी स्थिति बदल दो, गर्दन को उठा दो, ठुड्डी पे ले आओ। मेघना करो, पहले आगे आगे बेंड कर दो घुटनों को, जैसे मैंने किए थे। उस पोजीशन में लाके धीरे से गर्दन उठा दो। स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए। तब होगा, धीरे धीरे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहा हूं राजदीप, करते रहो। मेघना धीरे धीरे करो।
बेंड करो घुटने, बैक भी बेंड करो। मेघना बैलेंस नहीं बनेगा, आपके हाथ ट्राइपॉड पे नहीं है, अच्छा ट्राइपॉड नहीं बना रखा आपने। आपकी उंगलियां आपके चेहरे के साइड से निकल के जा रही हैं, ये ट्राइपॉड थोड़ी होगा, तभी तो नहीं बन रहा बैलेंस। करना बेंड अपने घुटनों को, बैक को बेंड करो, सीधे के ऊपर रखे घुटने बेंड करो। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम मेघना सीधी एकदम यहाँ पे बैठी हुई दिखी है, जब से पता नहीं है कैमरा रुक गया था क्या। मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो खड़ी है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, वो वहीं कैमरा रुक जाता है, फिर एकदम नई जगह से स्टार्ट होता है। मैं दिखाऊंगा आपको, कोई नहीं, जिस पे जितना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। करो मेघना, देख रहा हूं मैं, करो। नहीं 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 नहीं, करो आप। सर ये वाला वेरिएशन देखिएगा। टेक्निक नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा। नहीं मेघना, आवाज साफ नहीं आई, दोबारा बोलो। आप पहले कीजिए, मुझे देखना है टेक्निक। ठीक है, संजय जी आप भी कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये एक वेरिएशन मैं करके दिखा रहा हूँ, उसको देखिए ठीक हो रहा है कि नहीं। तो ये शासन नहीं है। देख रहा हूँ, हाँ ये अलग वेरिएशन है संजय जी, ये एल्बो स्ट्रेट में आती है, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा एडवांस बैलेंस में आ जाती हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या एल्बो स्ट्रेट है आपकी, वो अलग वेरिएशन है। जी जी जी, एल्बो स्ट्रेट है सर, और ये दोनों रिस्ट के बल के सहारे है। हाँ बहुत अच्छा, तेलियां किसी भी दिशा में कर सकते। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो, ठीक है, समझना, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शंस भी देता रहूंगा। जी जी, बताइए। नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं दीवार से बिल्कुल टच हुआ, मैं दीवार से थोड़ा इधर आऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साइड में कुछ है। अब मैं साफ दिख रहा हूं ना, ठीक है, समझना, क्योंकि मैं बेंड कर दूंगा तो आपको दिख जाऊंगा, हालांकि इससे ज्यादा दिखता नहीं है, ठीक है। बहुत धीमी दिशा में आऊंगा मैं, ठीक है, बहुत धीमे में, सुनना समझना मेरी बात को, ठीक है, बहुत स्लो। मेरे हाथ सबसे ज्यादा यूज होंगे यहाँ, मेरी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यूज होगी, और बैलेंस। केबल निकाल के देना, तो केबल निकाल के दो। ये बेंड किया, अच्छे से बेंड करो, अच्छे से बेंड किया, माथे को लगा दो। ये क्या है? ये चिन स्टैंड है। अब खाली चिन नहीं है, खाली हाथों पे हूं, चिन भी ऊपर है, देखो अब चिन है। वापस आ जाओ, एडवांस है, ध्यान रखना। माथे पे जैसे आया, माथे के बाद सीधी चिन आएगी, लेकिन पूरा वजन हाथों पे रहेगा। देखा अभी मेरा वजन, मैं बोल रहा था, मैं बोलता नहीं ना, बहुत धीरे आराम से करता तो मैं ज्यादा देर रुकता। बहुत एडवांस है, लेकिन बहुत सुपर, एक आसन से दूसरे आसन में जाने की क्रिया है। अब कौन कितना कर सकता है इसको, ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो पूर्ण किया है, लगभग रुका कम हूं। आप कोशिश करो जितना हो सके, माथे को ले आना, ये स्ट्रेंथ रहेगी। देखो जैसे ये है ना, पूरा वजन यहां है, देखो देख लो पूरा वजन कहां है, चिन्ह पे आ गया, अब हथेलियों पे है। ये स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, ये मैंने पावर योगा में आपको बताया था। इस अभ्यास को सबसे ज्यादा करना है, दो तरीके से होता है, बिगिनर्स इसमें करेंगे, थोड़े और ठीक ठाक इसमें करेंगे।
जिसने इतने ये पावर योगा की पुशअप्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टेबिलिटी है। जैसे ट्राइसेप्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सेम वही है, लेकिन यहां अपने शरीर का वजन है, शरीर के वजन में आता है ये, वहां हम वजन लेते हैं। ये एक फिक्स रहेगा, बस ये बेंडिंग देना है, ये यहीं से, जैसे ये वो पुशअप अलग होता है, पुशअप अलग है, समझना। पुशअप में इसमें क्या है, पुशअप ये है और ये अलग है। जैसे ये करते हैं, ये अष्टांगा भुजंगा, अष्टांगा भुजंगा, थोड़ा सा डिफरेंस है पुशअप्स और इसमें। अब मैं सभी का देखूंगा, वही वाला। राजू सोना नहीं है, उठ जाओ। हेड स्टैंड में चिन स्टैंड, गर्दन को नाक को मत तोड़ लेना, ध्यान रखना। स्लो स्लो, बहुत ध्यान पूर्वक, आराम आराम से, आराम आराम से। हेड स्टैंड में रुको, पहले अपनी कोहनियों को और क्लोजर ले आओ, आपके स्टमक पे लग जाएंगी कोहनियां। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया आकाश, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंथ चाहिए थोड़ी, आराम आराम से करो, करो करो कोशिश। राजू वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? आप इसको 10 दिन ट्राई कर लेना, मैं गारंटी देता हूं नेक्स्ट वीक कितना अच्छा हो जाएगा अपने आप ही। ट्राई तो करना, बार 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 बार। मेघना को तो डर लग रहा है, मेघना तो कर ही नहीं रही है इसको। सर मुझे डर लग रहा है, हैं? डर लग रहा है मुझे। देख लो, मैंने यहीं से देख के बता दिया मेघना को, मेघना ने कोई बताया थोड़ी है मुझे, मैं यहीं से देख के बता देता हूँ कौन को डर लग रहा है, कौन को अच्छा है, कौन का मन नहीं कर रहा करने का, फिर भी करना पड़ रहा है, मुझे सबका पता रहता है लगभग। एक्चुअली जो मेघना के डर का, हमारा उसमें मेरे को इंजरी हुआ। मेघना के डर का कारण है स्ट्रेंथ। मेघना के अंदर इतनी पावर नहीं है अपने शरीर के वजन को रोक सके, उसके लिए चाहिए पावर। मेघना के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी नीचे चले जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने शरीर को रोक नहीं पाएगी। रोकना ही तो स्ट्रेंथ है, रोकना ही तो पावर है। सर एक्चुअली जो यहाँ पे हमारा जॉ जॉइंट होता है ना, वहाँ पे मेरे को एक बार सलवासन से ना इंजरी हो गया था, तो यहाँ से पूरा दर्द होता है, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं करना है ताकि यहाँ पे प्रेशर हो, ऐसा कुछ मतलब। कब हुआ था? कैसे? कितने दिन हो गए? सर बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए। कहीं से अगर आपने इसका कोई सीटी स्कैन, एमआरआई, जो भी इसकी चेकअप्स होते हैं, उसमें क्या बताया था? सर उसमें तो कुछ नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर ने जब चेकअप किया था, तो मतलब जो पहले डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि मे बी विजडम टीथ के कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद जब मतलब उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड किया था मुझे, तो उन्होंने पूरा यहाँ पे चेकअप करने के बाद बोला था यहाँ पे तो एक मतलब जॉइंट में प्रॉब्लम है, वो मतलब ज्यादातर ओल्ड एज को होता है, लेकिन मेरे को हुआ है और ऑपरेशन करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं होता ऑपरेशन। सो लाइफस्टाइल में थोड़ा कुछ चेंजेस, मतलब सॉफ्ट खाना खाना, जब चबाएंगे हम तो दोनों साइड से चबाएंगे, इक्वली प्रेशर आए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है ताकि यहाँ पे कुछ प्रेशर आए, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे।
अभी आपको कोई पेन दर्द नेचुरली होता है? कभी कभार होता है। अब आप देख लीजिए सभी बच्चे, कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो जिंदगी भर तक दुख दे जाती हैं। अभी वो ये कह रही है कभी कभार होता है, तो इसका मतलब समझो नहीं होता है। बहुत अच्छा है। मतलब इतना होता था, मतलब यहाँ से लेके स्टार्ट होता था, यहाँ पे पूरा दर्द होता, मैं सो नहीं सकती थी, मतलब ऐसा पेन होता था। वो हुआ योग अभ्यास से ही था। लाइक जो वो प्रॉब्लम हुई थी वो सलवासन करने से हुई थी। हाँ, मतलब जो SGFI में होता है ना, हमारा बहुत मतलब 30 सेकेंड 1 मिनट तक रुकने को बोलते हैं, तो वहीं पे शायद कुछ मतलब जॉ में कुछ अगर मतलब डिसबैलेंस हो गया था, ऐसे हो गया था। मुंह खोला नहीं जाता था, अगर मुंह खोला तो ऐसे कट कट करके आवाज आता था, यहाँ से बहुत पेन होता था वहाँ। देख लो, इतनी सी उम्र पे 18-20 साल की उम्र पे अगर ऐसी घटनाएं घट जाएं, ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए, तो इसी को बोलते हैं अविद्या, अल्प ज्ञान भी कह सकते हैं, थोड़ा ज्ञान या ज्ञान है ही नहीं। अगर थोड़ी भी बुद्धि अगर होती, जो भी इस चीज का अभ्यास कर रहा है उसके अंदर अगर थोड़ी भी बुद्धि हो, तो कभी भी इंजरी का सामना नहीं कर सकता। इसी को पढ़ाई बोलते हैं। इसी को मैं आपको रिपीट करता हूं, यही पढ़ाई करो। आप जानते हो बंगाल में योग से कितने एजुकेटेड लोग हैं और कितने अल्पज्ञानी हैं, और कितना कम ज्ञान है, और कितना फोर्स करते हैं आसनों के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, मेडल्स के लिए, तोड़ शरीर को तोड़ने के लिए। आपको सब पता है। ये आपकी कहानी है, पूरे भारत में है। इसीलिए बोलता हूं एजुकेटेड बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको इस चीज की एजुकेशन हो गई कि स्लव आसन कैसे करना है, चिन स्टैंड कैसे करनी है, कभी आपको इंजरी नहीं हो सकती। मैंने बताया ना, मैंने स्लव आसन इतना किया, यहाँ पे खुरंड तक जम जाता था मेरे को। अब ये इतना ब्लड प्रूफ हो गया, वो उसी टाइम था, वो महीने 2 महीने 2012 मान के चलो अगस्त सितंबर होगा लगभग। सब ध्यान है मुझे, पूरा सन डेट सब ध्यान रहती है। आज से 20-20 साल पुरानी सन डेट याद है मुझे। अगर इस चीज की आपको जानकारी हो, तसल्ली हो, इसका ज्ञान हो, तो आप इंजरी नहीं कर सकते। इसीलिए बोलता हूं बहुत संभल के करना है, बहुत संभल के करना है। ऐसे मैंने देखे हिप जॉइंट्स खुल गए, बैक में प्रॉब्लम हो गई, हैमस्ट्रिंग मसल खिंच गई, 6 महीने 1 साल हो गए, हो ही नहीं रहा। नौली क्रियाएं, इतना कलाकार थे, ऐसे नौली क्रियाएं, कहीं भी खाना खा के भी नौली कर देता था। उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई, सूख के खत्म हो गया लड़का। क्यों? अरे मैं तो नौली खाना खाने के बाद भी कर देता हूं। भाई तू कर देता, अंदर का शरीर तो नहीं मानता। तो ये चीजें बहुत संभल के करनी है, बहुत ध्यान पूर्वक करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ आएगी धीरे धीरे। बिल्कुल नहीं करना है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख लक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख समझ लो धन्य हो जीवन। अगर ये सारी चीजें हैं तो अब इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत शॉर्ट में। पहला सुख, आपका शरीर सबसे स्वस्थ रहना चाहिए। कहीं भी हल्का सा भी बुखार, सिर में दर्द, कोई बीमारी हो जाती है, सब भूल जाते हैं। और लास्ट का जो मैंने बताया था, स्वदेश में वासा, अपने देश, अपने प्रांत, अपने घर में रहना सबसे बड़ा सुख है।
किसी को शौक नहीं है घर से बाहर जाने का, मुझे शौक नहीं है, मजबूरियां बाहर कर देती हैं, जिम्मेदारियां घर से बाहर कर देती हैं। मेरे घर में मैं ही कमाने वाला हूं, मैं ही सारी जिम्मेदारियों वाला हूं, मैं ही हूं सब कुछ करता धरता। 18 19 साल की उम्र में जो विदेश चले गए थे, करोड़पति पैसे वाले होते, ये बच्चे वियतनाम वाले क्यों जाते? तो सबको अपने स्वदेश में वास सबसे बड़ा सुख लगता है, चाहे कोई कितना ही कुछ भी है। क्यों जाते हैं? पैसे के लिए। तो इसलिए अपने आप को पूरे संभाल के, पूरे ध्यान पूर्वक करना है। कुछ नई चीज सीख के जाइए मेरे से, कुछ नया अनुभव लेके जाइए जो आपके जीवन में काम आए, जो आपको आगे कुछ आगे बढ़ाए। ठीक है, बैलेंस योगा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बैलेंस आसन किए, पहले भी मैंने क्लास ली थी, आप कितने भी इंक्लूड कर सकते हो। हेड स्टैंड की वेरिएशंस में, चिन स्टैंड की वेरिएशन में, एल्बो स्टैंड, लेग स्टैंड में जो ट्री पोज था करते हैं, जो नटराज आसन करते हैं, फ्लैग पोज करते हैं जो एक पैर खींचने वाला, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। स्टेबिलिटी बनाओ, मैंने आपको भेजा था ना स्टेबिलिटी बैलेंस के मेरे आसन देखे, 3 पोज थे, 2 थे शायद, एक सिंगापुर में किया था अभी, और एक आज से 2014 15 13 में कब हुआ, पोल पे खड़ा होके, जहां पैर भी नहीं आता, आधा आता है। और ये मत समझना बस सबने फोटो खिंचाया और गिर गए, ऐसा नहीं है। मैं 5 7 10 सेकंड रुक जाता हूं, यही स्टेबिलिटी है, यही साधना है। कहीं भी रुको, आप जमीन पे रुको, लेकिन खतरनाक वाले आसन नहीं करने। शरीर सबसे पहले है। कितने लोग खत्म हो गए कंपटीशनों के चक्कर में, क्या सोच रहे हो? मैंने कभी कंपटीशन ऐसे नहीं खेले जैसे आप इतने खतरनाक होने से खेलते हो। आपकी गलती नहीं है, आपको खिलाते हैं उनकी गलती है। इतने खतरनाक तरीके से खेलते हैं, पता ही नहीं है इसका क्या फायदा होगा। मेडल, पोजीशन, सबसे ऊपर आना है, बस क्या लाओगे ऊपर करके? कुछ नहीं। तय लग रही है मेरे पास सर्टिफिकेट होगी, जहां जाता था वहीं से ले आता था, और बहुत कम गया हूं, बहुत कम कंपटीशन हो गया। और जो इंडिया की बड़ी बड़ी फेडरेशन है वो कहती है ले जा सर्टिफिकेट ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन का। नेशनल नेशनल्स ने मुझे ऐसे ही दे दिए, तब मुझे दुख होता है। ये तो कुछ नहीं है, कागज के टुकड़े, इसको तो जब ऐसे ही दे रहा है तो मैं मेहनत करके क्यों लूं? मेहनत अपनी साधना वाली करूं ना। 10 5 हजार का बच्चों का लालच देके शरीर को तोड़वा देते हैं। उसको एक खेल का माध्यम रखो, इतना काफी है बस। जो रियल साधक होते हैं ना, रियल योगी होते हैं, वो कंपटीशंस वगैरह नहीं कराते। लेकिन जिन्होंने फेडरेशंस बना रखी है, अपना नाम चमकाना है, आगे बढ़ाना है, चेलागिरी रखनी है, चेला बनाने हैं, तो उनकी तो यही है, यही करते हैं वो। तो उनको तो कंपटीशन खिलाना ही है। एजुकेशन बन जाओ, बस एजुकेटेड बन जाओ, कुछ बनो ना बनो। आश्रम में पढ़ाई कर लो, चोरी की पढ़ाई होती है, चोर भी शिक्षित होता है चोरी में। अगर चोर शिक्षित नहीं है तो पकड़ा जाएगा, वो भी पढ़ाई करता है। इस चीज की मैं पकड़ना नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटना है। तो आपको आसन में शिक्षित रहना है, प्राणायाम में, बोलने में, आसन कराने में, सब चीज में शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा की कहीं कमी नहीं है।
ठीक है, आज का सेशन बैलेंस योगा का यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।